कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज बात करेंगे जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है और रिपोर्ट्स का ये कहना है कल सेबी ने भी इस बात को माना कि पिछले स 1 हफ्ते में करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है स्टॉक मार्केट में और वो भी खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, वो किसी के टिप्स पे या किसी की कहा-सुनी में स्टॉक्स खरीद लेते हैं और जब मार्केट गिरती है तो सबसे जल्दी पैनिक होके वही अपने शेयर्स को लॉस में बेच के भाग जाते हैं या कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दोस्तों एक बात हमें समझनी है कि स्टॉक मार्केट का एक नेचर होता है। उस नेचर में क्या होता है, जब मार्केट काफ़ी गिर चुका होता है, करेक्ट हो चुका होता है, जब एक आम रिटेलर डर रहा होता है, उस समय पर ये जितनी भी बड़ी म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एफआईज़ हैं, डीआईज़ हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये नीचे एंट्री करते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये लोग एंट्री करते हैं फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है और जब मार्केट ऊपर जाने लगता है तो फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स आपके और हमारे जैसे, उनको लगता है यार मार्केट में अब तेज़ी आ गई, बुल रन आ गया, वो लोग फिर एंटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट एक सही लेवल पर जाकर फिर से ऊंचाइयों पर होता है तो फिर से एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड हाउसेज, एएमसी, ये सारे लोग अपने पोजीशंस को काटते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट फिर धड़ल्ले से गिरता है, जो कि हो रहा है। और फिर रिटेल इन्वेस्टर डर के अपने सौदे लॉस में काटता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो स्टॉक मार्केट में है। तो जो स्टॉक मार्केट में लगातार काम करते हैं, जिनको अनुभव है, उनको पता है कि एक नॉर्मल चीज़ है और मार्च के मंथ में क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग भी होती है, उस वजह से भी लोग प्रॉफिट बुक्स करते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो एक आम प्रक्रिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी शेयर मार्केट में जिनका पोर्टफोलियो है, प्लीज़ होल्ड कीजिए। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा। हमें देखना है कि हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है और मार्केट आपके पेशेंस को चेक करता है। इसलिए पैनिक होने की बजाय, पैनिक होकर अपने शेयर्स को उल्टे सीधे दामों पे बेचने की बजाय, स्टॉप लॉस कटवाने की बजाय, लॉस बुक करने की बजाय आप 1-2 महीने होल्ड करके बैठिए। मुझे लगता है कि इलेक्शंस तक आप होल्ड करिए, उसके बाद जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी में आएगी और मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बीजेपी के जीतने के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि फिर से एक तेज़ी आएगी। भारत की जो इकोनॉमी की जो आर्थिक गाथा है, विकास गाथा है, उसके भागीदार बनिए। पैनिक में मत बेचिए कुछ भी चीज़ और प्लीज़ एफ एंड ओ मत कीजिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन मत कीजिए, बहुत ही डेंजर चीज़ है। सेबी खुद कहती है कि 90% लोग एफ एंड ओ में लॉस करते हैं और सिर्फ 10% कमाते हैं और उस 10% में भी 5% सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे रहते हैं। तो एक्चुअल में एफ एंड ओ में सिर्फ 5% लोग ही कमाते हैं। तो इस तरह के रिस्क से दूर रहिए। अच्छे शेयर्स में जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं, उन शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए और एक लंबे समय के लिए बने रहिए। तो जब आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट 5% करेक्ट होती है, 6% करेक्ट होती है या 8% करेक्ट होती है। तो उस केस में आप बैठे रहिए। मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में है और बहुत ज़्यादा रेड में है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि भारत लगातार एक आर्थिक विकास की गाथा पे आगे बढ़ रहा है। हमें भारत की स्टोरी पे यकीन है, हमें इंडियन स्टोरी पे यकीन है और मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में आर्थिक स्तर पर एक महाशक्ति बनने जा रहा है। तो उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप अच्छे फंडामेंटली शेयर्स पे इन्वेस्ट करके उसको लंबे समय तक होल्ड करेंगे। पैनिक मत कीजिए यार, कल कल के दिन में 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और ये सब होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। बड़े जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआई हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनको कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ये सब रिटेल का करता है। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। ये मार्केट की एक सतत प्रक्रिया है, ऊपर जाना, नीचे आना, तो होल्ड करिए। हाँ, जो लोग जिन्होंने किसी के टिप्स पे शेयर्स ले रखे हैं या उल्टे सीधे स्मॉल कैप और मिड कैप में जिनके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो उनमें लगा रखा है, तो वो ज़रूर देखें कि क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने लार्ज कैप में या अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, वो लोग होल्ड करें पेशेंस के साथ और 1.5-2 महीने तक अपना दूर रहें, मस्त रहें और काम करते रहें। अंत में मार्केट ऊपर ही जाएगी। शेयर मार्केट का और जीवन का एक सत्य है कि दोनों को ऊपर ही जाना है। हमें भी एक दिन ऊपर जाना है और शेयर मार्केट को भी ऊपर जाना है। तो आप निश्चिंत होके होल्ड कीजिए और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक सब ब्रोकर हूँ और NISM के सारे मॉड्यूल्स क्लियर कर चुका हूँ, रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी। धन्यवाद, थैंक यू।